प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदब्बिर शाह सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जॉइंट हुए हैं, मिले हैं इसलिए कि इसी अक्टूबर महीने में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक सर्कुलर निकला है जिसमें से उन्होंने रिवाइज मतलब दोबारा से सिलेबस कम किए हैं मैथ्स का, जो 9वीं और 10वीं के लिए एप्लीकेबल है। उन्होंने कुछ चैप्टर्स और कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ क्वेश्चंस उसमें से कम किए हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि कौन से सबक, कौन से चैप्टर्स और कौन से मश्क या कौन से सवालात हमको नहीं पढ़ना है इस साल मार्च 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए। याद रखना, ये इसी साल के लिए है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिलेबस कम किया गया है। मतलब मार्च 2021 में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें हिदायत दी गई है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, हमको वो नहीं पढ़ना है। आज उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं, पेज टू पेज देखने वाले हैं। तो पेज देखने से पहले मैं सभी से आपको हर वक्त की तरह गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब करो, शेयर्स करो, लाइक करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। छोटी सी बात है, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, कर दिया करो। आप सभी को तो पता है सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, शेयर करना भी फ्री है, तो फिर करते क्यों नहीं हो? कमाल करते हो यार, करा करो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको मतलब स्क्रीन जो है स्प्लिट हुई है और 2 स्क्रीन आपको दिख रहे होंगे। ऊपर जो ये स्क्रीन्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें सर्कुलर दिया गया, हिदायत दी गई है उसके हिसाब से कि कौन से सबक से और कौन सी लाइनें या कौन सी मश्क कट की गई है वो है। और नीचे वाली जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पर आपको अपनी बुक्स दिख रही है जो कि रियाजी हिस्सा अव्वल की है। आज हम मैथ फर्स्ट की बात करने वाले हैं, तो इसीलिए हम मैथ्स फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे और इस वीडियो में उसके बारे में देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ये जो है गणित भाग 1 इयत्ता 9वीं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। गणित भाग 1 इयत्ता 9वीं। तो हम 9वीं की बात नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट 10th की बात करने वाले हैं। इसीलिए हम जाते हैं हमारे अगले पेज पर। ये इयत्ता 9वीं भाग 2 है, गणित भाग 1 10वीं। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये है 10वीं गणित भाग 1 मतलब मैथ्स 1 शालेय वर्ष 2020-21 के लिए। अब इसके अंदर क्या बताया गया बच्चों कि जो भी सिलेबस हमको कम करके दिखाया गया है या कम किया गया है, वो हम इसके पहले भी सिलेबस कम करके बताया गया था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वापस उसको रिवाइज़ किए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोबारा से इसी महीने अक्टूबर के महीने में ये आया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा पहला सबक है, दोन चलनातील रेखीय समीकरण, जिसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। तो आते हैं हम हमारे पहले सबक के ऊपर, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो पहला सबक पेज नंबर 1 से लेकर तो पेज नंबर 29 तक है। तो हमको यहाँ पर आना है पेज नंबर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर और फिर 5 के ऊपर। तो बच्चों, टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है, बहुत ही मतलब अच्छा हो गया है, फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए कि आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की सोच ऐसी है कि कुछ बच्चे, सभी बच्चों के पास में हर चीज़ मुहैया नहीं है, ना मोबाइल से, ना कंप्यूटर से, ना इंटरनेट है। इसीलिए बच्चों को सेल्फ स्टडी करना पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चे पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, बोझ ना आए, इसके लिए सिलेबस कम किया गया है। मेन सिलेबस में यही बात है। सबसे पहले मैं मेन टॉपिक की बात आपको बता दूं कि चौथा सबक और छठा सबक जो है, चौथा सबक देखिए आपको रेड इसमें दिख रहा होगा, माशी मनसूबा बंदी ये, और छठा सबक जो है शुमारियात
ये पूरी तरह से कम कर दिया गया है, पूरी तरह से सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। मतलब चौथा सबक और छठा सबक हमको इस साल मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है। आप ये बात क्लियर समझ लो, चौथा सबक और छठा सबक पूरी तरह से निकाल दिया गया है। हमको सिर्फ पढ़ना है कौन सा, पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक और पांचवा सबक। मतलब कुल हमको सिर्फ 4 ही सबक पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। लेकिन ये चारों सबक में से भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि कम कर दिए गए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चौथा सबक और छठा सबक ये तो पूरी तरह से निकाल दिया गया है, तो आप ये ना पढ़ें। सबसे पहले आते हैं हम पेज नंबर 2 के ऊपर, जो यहाँ पर दिखाया गया है। पेज नंबर 2 के ऊपर क्या है, पेज नंबर 2 के ऊपर देखते हैं बच्चों। ये है पेज नंबर 1 और ये है पेज नंबर 2। आपको नीचे पेज नंबर 2 भी दिख रहा होगा। ये है पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 के अंदर क्या है बच्चों, देखिए, वरुण चौथ्या ओळीपासून पूर्ण पृष्ठ दोन्ही स्तंभात, मतलब पूरा का पूरा चौथा जो है, पूरा का पूरा ये जो दूसरा सबक है, एक दूसरा पेज नंबर है, वो हमको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद में पेज नंबर 3, उदाहरण 2 वरुण ओड़ा 1 से 17। मतलब पेज नंबर 3 यानी जो दूसरा सवाल है पेज नंबर 3 का, ये आए हम पेज नंबर 3 के ऊपर। यह है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का जो दूसरा सवाल है, पेज नंबर 3 का जो दूसरा सवाल, मतलब ये वाला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। स्क्रीन छोटी कर दिया हूँ ताकि आपको जो बुक का पेज है वो पूरी तरह से नज़र आए। तो ये हमारा पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 3 के ऊपर जो दूसरा सवाल है वो पूरी तरह से कट कर दिया गया है। मतलब ये भी हमको नहीं पढ़ना है बच्चों। अब आते हैं हम हमारे चौथे पेज के ऊपर, मतलब सबक नंबर 1 का पेज नंबर 4, सारांश 1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। कौन सा, मश्क नंबर 1.1 का पहला सवाल, मतलब ये वाला। ये भी हमको पूरे का पूरा नहीं पढ़ना है, ये भी हमको डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस में से। अब आते हैं उसके बाद पेज नंबर 5 का, पेज नंबर 5 पर, मतलब ये वाला पेज नंबर 5 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरे सवाल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा। देखिए बच्चों, ये जो है पहले से लेके तो छठे तक 1.1 का सवाल नंबर 2 का पहले से छठा वो हमको नहीं करना है। मतलब 1.1 का सवाल नंबर 2 का पहले से छठा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है सवाल नंबर 2, ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का पहले से छठा, मतलब ये वाला पार्ट, पहले पार्ट से लेके तो पहले सवाल से लेके तो छठे सवाल तक पूरा का पूरा हमको नहीं करना है। मतलब ये पूरे का पूरा डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस में से, तो इसीलिए ये भी हमको नहीं करना है। हमको सिर्फ करना क्या है, इसके अंदर सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, ये दोनों हमको करना है 1.1 के अंदर, बाकी सब डिलीट कर दिया गया है। तो ये था हमारा सबक नंबर 1 का। अब आते हैं हम हमारे सबक नंबर 2 पर। 2 चलांतील रेषीय समीकरणात रूपांतर करण्या जोगी समीकरण, मतलब डायरेक्ट पेज नंबर 16 के ऊपर। कौन से पेज नंबर 16 के ऊपर आते हैं हम, उसके ऊपर देखने का है हमको क्या कट किया गया है। तो हम डायरेक्ट आते हैं अब पेज नंबर 16 पे, यानी 16 के ऊपर।
16 देखिए पेज नंबर 16 यानी एक्सरसाइज 1.3 मश्क नंबर 1.1.3 के अंदर क्या गया है, कृतीचे चौकट वरून ओढ 15 ते 20, कृतीचे चौकट वरून कृतीची चौकट मतलब जो कृति बोले तो जो एक्टिविटी दी गई है वो एक्टिविटी हमको पूरी तरह से नहीं करना है। जो अमली काम हमको दिया गया है मतलब ये जो अमली काम है ये हमको नहीं करना है पूरी तरह से, पेज नंबर 16 का। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पे। पूर्ण पृष्ठे मतलब पूरी तरह से पेज नंबर 17 और 18 भी निकाल दिया गया है। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको पेज नंबर 17 पे दिख रहे होंगे ये वाले, ये भी पूरी तरह से निकाल दिया गया है। उसके बाद में पेज नंबर 18 के भी जो भी सॉल्यूशंस थे मतलब हल करदा मिसाल ये जो थे ये भी पूरी तरह से निकाल दी गई है। इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है नए सिलेबस की बिना पर। अब आते हैं पेज नंबर 19 के ऊपर जो कृति दी गई है, मतलब ये जो 19 के ऊपर जो कृति दी गई है ये वाली कृति मतलब एक्टिविटी वो हमको नहीं पढ़ना है। ये पेज नंबर 19 आ गया, पेज नंबर 19 आ गया। पेज नंबर 19 के ऊपर ये जो एक्टिविटी है ये भी हमको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए और साथ ही में अपनी बुक के ऊपर मतलब जो भी आपकी बुक है उसके ऊपर आप पेंसिल से टिक मार्क करिए या पेंसिल से कट करिए या कहीं पर लिख के रखिए जैसे भी आपको मुनासिब लगे। लेकिन पेन से कट नहीं करना है, पेन से क्रॉस मत लगाइए क्योंकि आने वाले साल में वो सब रहने वाला है, इसीलिए आप पेन से उसको कट मत करिए। हाँ तो बच्चों पेज नंबर 19 पर ही और दिया गया है जिसको हम देखते हैं थोड़ा सा जूम करके कि पेज नंबर 19 पर ही हमको यहाँ पर दिखाया गया है कि पेज नंबर 19 पे सराव संच 1.4 मधील संपूर्ण उदाहरणे मतलब 1.4 के अंदर जो भी एग्जाम्पल से जो भी क्वेश्चंस है वो सब कट हो जाएंगे। तो ये हमारा पेज नंबर 19 है और ये जो है सभी एग्जाम्पल्स ये सभी हमको नहीं करना, ये भी डिलीट हो गया है। चलते हैं पेज नंबर 19 के बाद में पेज नंबर 28 के ऊपर। 28 के ऊपर लिखा हुआ है संकीर्ण प्रश्न सह संग्रह 1 मधील उदाहरण 6 मधील संपूर्ण उदाहरणे मतलब प्रॉब्लम सेट 1 में जो है जिसको हम प्रॉब्लम सेट बोलते हैं और उसके अंदर जो उदाहरण मतलब छठा जो सवाल है उसका संपूर्ण जो पूरी तरह से सॉल्व किया गया मतलब सवाल नंबर 1 संकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मधील मतलब प्रॉब्लम सेट 1 में मधील उदाहरण स मधील संपूर्ण उदाहरण मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सभी सवाल है ना। चलते फटाफट पेज नंबर 28 के ऊपर छठे सवाल के जो भी सब क्वेश्चंस है वो सब डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आ गए हम पेज नंबर 28 के ऊपर। देखिए ये मजमूआ सवालात नंबर 1 है मतलब प्रॉब्लम सेट 1 है बराबर ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 28 के ऊपर। पेज नंबर 22 आ गया है अभी, पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28। ये पेज नंबर 28 है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से फुल स्क्रीन में दिखे। तो ये है हमारा पेज नंबर 28 और सवाल नंबर 6 के सभी क्वेश्चंस मतलब ये सवाल नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चंस है ये वाले ये हमको नहीं करना है, प्रॉब्लम सेट 1 के हैं, समझे बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 28 के बाद में है पेज नंबर 37 के ऊपर जो कि देखते पेज नंबर 37 के ऊपर वरून 7व्या ओळीपासून पूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर से 7वीं लाइन से पूरा पेज
पेज नंबर 37। तो पेज नंबर 37 पे हम आ गए हैं। ऊपर की जो 7 लाइन है वो छोड़कर ये पूरा पेज हमको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद पेज नंबर 37 के बाद पेज नंबर 38 पूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा का पूरा पेज कट करना है। ये आ गया है हमारा पेज नंबर 38, यानी पूरा का पूरा पेज कट करना है। आप भी टिक मार्क करते जाओ साथ में। उसके बाद में है पेज नंबर 39 के ऊपर उदाहरण 2 मतलब सवाल नंबर 2 जो है वरुण ओडी 1 से 9 मतलब सवाल नंबर 2 जो है पेज नंबर 39 का वो हमको कट करना है। तो ये है हमारा पेज नंबर 39 और उसका सवाल नंबर 2 वरुण ओडी 1 से 9 मतलब ऊपर की ये जो लाइन है 9 सवाल नंबर 2 ये वाला मिसाल नंबर 2 ये हमको नहीं करना है, ये डिलीट किया गया है। अब देखते हैं उसी पेज नंबर 39 के ऊपर सराव संच 2.3 मध्ये मतलब मस्की सेट 2.3 के संपूर्ण उदाहरणे मतलब मस्की सेट 2.3 भी हमको यहाँ पर नहीं करना है, ये बात हमको पता चल गई। अब देखते हैं और 39 के बाद अगले पेज के ऊपर 39 के बाद है हम आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 42 के ऊपर। पेज नंबर 42 के ऊपर क्या है? पेज नंबर 42 के ऊपर लिखा है पूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा का पूरा पेज। तो अभी चलते हैं हम पेज नंबर 42 के ऊपर। तो ये 41 है और ये है पेज नंबर 42। तो ये है पेज नंबर 42 और ये पूरा का पूरा पेज हमको नहीं करना है जो कि डिलीट कर दिया गया है। तो पेज नंबर 42 के बाद है पेज नंबर 43 जो कि कृति पूर्ण वर्ग पद्धति नको मतलब जो कृति है मतलब जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं करना है पेज नंबर 43 का। तो देखते हैं पेज नंबर 43 पे वो एक्टिविटी कहाँ पर है। तो चलते हैं पेज नंबर 43 ये वाला, ये जो अमली काम दिया गया है एक्टिविटी मतलब ये वाला, ये हमको नहीं करना है। ये जो एक्टिविटी है पेज नंबर 43 की ये हमको बच्चों नहीं करना है। उसके बाद में क्या बोला गया है पेज नंबर 47 और 46 मतलब 46 और 47 का पूर्ण पृष्ठे मतलब पूरे के पूरे पेजेस पेज नंबर 46 और 47 का। तो चलते हैं हम आगे पेज नंबर 46 और 47। तो ये है हमारा पेज नंबर 46, इसको हमको नहीं करना है, ये हमने डिलीट कर दिए। उसी तरह से पेज नंबर 47 के ऊपर भी हम लोग आ गए। पेज नंबर 47 ये आ गया, ये भी हमने डिलीट कर दिए हैं, ये भी हमको बच्चों नहीं करना है। अब आते हैं उसके बाद पेज नंबर 49 हे लक्षात ठेवूया वरून ओळ 2 ते 4 मतलब हम बोलते हैं ना कि याद रखिए, ये रिमेंबर रखिए, वो वाला। तो पेज नंबर 49 के ऊपर स्वयं अध्ययन, चलिए देखते हैं पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 देखिए बच्चों, पेज नंबर 49 आ गया और यहाँ पर लिखा गया है इसे जहन में रखिए मतलब हे लक्षात ठेवूया। ये जो एक्टिविटी है याद रखने के लिए जो बोला गया है इसको कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसी तरह से सेम पेज नंबर 49 के ऊपर सराव संच मतलब प्रैक्टिस सेट मतलब मशकी सेट 2.5 में उदाहरण 1 मतलब एक एग्जाम्पल, उदाहरण 1 मधील उदाहरण तीसरे मतलब पहले का तीसरा वो कट कर दिया गया है। मतलब अब देखते हैं हम यहाँ पर पहले का तीसरा, तो ये हो गया पहला और इसका तीसरा बोले तो ये वाला।
तीसरा वो है दिस वन, मतलब ये वाला जो तीसरा है ये हमको फ़िलहाल नहीं करना है, ये कट कर दिया गया है, पहले का तीसरा सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं पेज नंबर 50 की। पेज नंबर 50 के ऊपर बताया गया है सराव संच, मतलब यही मश्क के अंदर मश्क 2.5 में पाँचवें का छठा, यानी सवाल नंबर 5 का छठा उदाहरण, मतलब छठा सवाल। अब देखिए 50 में क्या है, सराव सन 2.5 मधील उदाहरण 5वां उदाहरण छठा, मतलब 5वां सवाल और छठा सवाल जो है वो टोटली डिलीट किया गया है। मतलब जो स्टार वाले दिख रहे हैं बच्चों आपको, ये है हमारे पास ये जो है हमारा पेज नंबर 50 है, ये हमारा पेज नंबर 50 है, और पेज नंबर 50 का जो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 है स्टार वाला, वो हमको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि पेज नंबर 50 के ऊपर बोला गया है। अब पेज नंबर 50 के बाद बात करते हैं पेज नंबर 53 की। ये जो पेज नंबर 53 है बच्चों, ये पेज नंबर 53 के ऊपर क्या बोला गया है कि संकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मधील, मतलब प्रॉब्लम सेट 2 के अंदर उदाहरण 1, मतलब सवाल नंबर 1 मधील छठवें उदाहरण, मतलब प्रॉब्लम सेट 2 के अंदर जो पहला सवाल है पहले का छठा, वो हमको यहाँ पर कट करना है। मतलब संकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मधील, ये 2 मधील उदाहरण 1 मधील, मतलब एक का जो सब क्वेश्चन है छठा, वो हमको यहाँ पर डिलीट करना है। तो हम आते हैं पेज नंबर 53 के ऊपर। पेज नंबर 53 के ऊपर आना, इसका मतलब पेज नंबर 50 का जो 51 वाला है और जो पेज नंबर 52 वाला है वो हमको करना है, मतलब 2.6 यहाँ पर करनी है। अब आते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 2 के ऊपर, पहले का छठा सवाल, वो हमको पूरी तरह से नहीं करना है। तो ये आ गए हम पेज नंबर 53 पे, और ये है उसका छठा सवाल, और छठा पूरा का पूरा हमको यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये हमको नहीं करना है। जो छठे का ABCD है वो हमको पूरी तरह से नहीं करना है सॉल्व। अब उसके बाद बात करते हैं पेज नंबर 54 की। पेज नंबर 54 पे संकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मधील उदाहरणे 10वें, मतलब इसी प्रॉब्लम सेट 2 यानी मजमूआ सवाल 2 में सवाल नंबर 10 हमको नहीं करना है। तो सवाल नंबर 10 पर आते हैं हम, यानी ये स्टार वाला, ये जो सवाल नंबर दिख रहा है बच्चों आपको, ये जो सवाल है ये हमको नहीं करना है, इसको हमने डिलीट करना है, सवाल नंबर 10। अब बात करते हैं बच्चों पेज नंबर 81 से 112, पूर्ण प्रकरण वगळले आहे, मतलब ये है सवाल सबक नंबर 4 जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो कि हमको पूरी तरह से निकाल दिया गया है, जिसको मराठी में अर्थ नियोजन बोलते हैं। यानी पेज नंबर 81 से पेज नंबर 112 तक हमको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 84, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो सबक नंबर 3 है हिसाबी तसाउद, वो हमको पूरी तरह से करना है। उसके अंदर जितनी भी मश्क है हिसाबी तसाउद के, वो हमको करना है, वो सिलेबस में हटाया नहीं गया है। डायरेक्ट बोला गया है कि पेज नंबर 81 से पेज नंबर 112। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 81 के ऊपर। पेज नंबर 81 पर फाइनेंशियल प्लानिंग है, माशी मनसूबाबंदी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सबक डिलीट कर दिया गया है। माशी मनसूबा बंदी ये हमको नहीं करना है, पेज नंबर 112 तक इस साल के लिए।
तो हम चलते हैं अब डायरेक्ट पेज नंबर 112 पर। मतलब इसमें कि एक भी सवाल नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। इसके अंदर जीएसटी है, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स मार्केट के है, ये सभी सवालात आपके क्या बोलते हैं इसको, आप सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए फ़िलहाल बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके अंदर के सभी मजमुआ सेट भी कम कर दिए गए हैं पेज नंबर 112 तक। तो ये आगे हम पेज नंबर 112 तक मतलब सभी निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं पेज नंबर 112 के बाद पांचवा जो सबक है हमारा संभाव्यत, वो देखिए मतलब एहतमाल, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसके अंदर से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमको वो पूरा का पूरा करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम में आने वाला है। कौन सा प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एहतमाल, ये हमारे सिलेबस में है। अब डायरेक्ट बात करते हैं पेज नंबर 129 से पेज नंबर 168 मतलब 168। ये पूरा का पूरा जो छठा सबक है वो कट कर दिया गया है। तो चलते हैं हम फटाफट स्पीड में पेज नंबर 129 के ऊपर। पेज नंबर 129 के ऊपर जो हमारा छठा सबक है ये वाला आ गया। देखिए बच्चों पेज नंबर 129 है और छठा जो सबक है हमारा पास सांख्यिकी, जिसको हम उर्दू में शुमारियात बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं, ये पूरा का पूरा कट कर दिया गया है। पूर्ण प्रकरण वगळले आहे, मतलब हमको पांचवा सबक पूरा करना है और छठा सबक कुछ भी नहीं करना है, मतलब पूरा का पूरा छठा सबक डिलीट कर दिया गया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बच्चों कि सबक नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी और सबक नंबर 6 शुमारियात स्टैटिक्स पूरा का पूरा सिलेबस में से निकाल दिया गया है। लेकिन सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 और सबक नंबर 5 हमको करना है। लेकिन उसमें से भी इनके कुछ इसमें कुछ सवालात, एक्सरसाइजेस, कुछ एक्टिविटीज़ कम कर दी गई है। तो मेरे साथ मुझे लगता है कि आप लोगों ने मार्किंग कर दिए होंगे और अच्छे से मार्किंग की हुई है ताकि आपको समझ में आए। और मैंने कहा था पेंसिल से मार्किंग करना, जो कि आपको पेंसिल से करना ज़रूरी है ताकि अगले साल ये सब कट नहीं रहेगा। तो आपको पूरा का पूरा, आपको या आपके आने वाले बच्चों को पूरा का पूरा हल करना होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मज़ीद वीडियो लेके मैं और आऊँगा दूसरे मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए। ये था हमारा मैथ्स 1 के लिए, यानी रियाजी हिस्सा अव्वल 1 के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जब तक सेफ़ रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी कीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यही बोला ना कि शेयर्स करने के लिए ना पैसा लगता है, लाइक करने के लिए ना पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब करने के लिए पैसा लगता है। तो करो यार, खुशी खुशी दिल खोल कर करो, ठीक है ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।